Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help in the completion of your English syllabus for this session. We have completed chapter number 1 from a supplementary book, Vistas. In this video, I'm taking chapter number 2 from a supplementary book. That name is The Tiger King, written by Kalki. So, आज हम ये वाला chapter पढ़ेंगे, The Kalki, The Tiger King. This chapter is divided in parts. This is a complete single story, and we should be happy that this time we have some Raja Rani kind of story, because as we are growing up, nobody is just wearing के हम लोग भी पढ़ सकते हैं, but it's a kind of thing ना, good news that एक राजा रानी की कहानी हमारे supplementary book में है. तो ये जो स्टोरी है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड अ किंग एंड इट इज़ रिलेटेड. राजा रानी की जो भी कहानियाँ होती हैं उनमें कुछ ना कुछ अजीब, स्ट्रेंज या कुछ सस्पिशियस, मिस्टेरिकल होता है. वैसा ही इस स्टोरी में भी है. दिस स्टोरी रिलेट्स अ किंग विद अ टाइगर. सो समथिंग हैपेंड दैट किंग स्टार्टेड टू बी एड्रेस्ड एज अ टाइगर किंग. सो व्हाट हैपेंड एज वी मूव ऑन टू द स्टोरी वी विल कम टू नो. एंड द काल्की इन दिस स्टोरी हैज़ put some humorous text as well. कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें, मतलब एक ही तरह से बोल सकते हो आप, ये पूरी मीन्स स्टार्टिंग टू एंड एक परफेक्ट स्टोरी है जिसमें सब कुछ है. इमोशंस है, ड्रामा है, एडवेंचर है एंड ह्यूमर भी है. कहीं कहीं पे आपको हंसी भी आती है, कुछ थोड़े से कॉमेडी सीन्स भी हैं, टेक्स्ट भी हैं. तो हम देखते हैं ये वाली स्टोरी. चलो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर यू रीड, what is the general attitude of human being towards wild animal? General attitude is called, अगर कोई आम आदमी है उसका दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी तरफ क्या एटीट्यूड रहता है. तो जनरल सी अगर हम ये बात करेंगे तो सब यही बोलेंगे कि भाई वाइल्ड एनिमल्स के पास तो कोई भी जाना नहीं चाहता है. ऑब्वियसली उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि दे कैन अटैक एनीवन एनी टाइम. और वाइल्ड एनिमल अगर हमको देखने हैं तो हम जू में या कहीं भी ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे वो हमला नहीं कर सके. बट इस स्टोरी में one of the wild animal has been shown, that is a tiger, and the connection of those wild animals with the king और उसके सामने उसके साथ में उनके क्या स्टोरी बनती है वही हम आज में देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जामेदार जनरल, देन खिलदार मेजर, सत्य व्यग्रह सम्राही एंड महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. तो ये एक महाराजा, एक राजा के बारे में कहानी है. राज्य कौन सा है? प्रतिबंधपुरम के वो राजा हैं और वो इस स्टोरी के हीरो हैं. ठीक है, मेन कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं और उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है. जैसे कुछ लोग होते हैं उनको हिज हाइनेस बोलते हैं, देन जामेदार जनरल उनका नाम है, देन खिलेदार मेजर बोला जाता है उनको, सत्य व्यग्रह सम्राही बोला जाता है, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, मैं MAD ACTC CRC के बहुत सारे उनके नाम दिए गए हैं अलग अलग. ये सारे नाम यहाँ पे बताए गए हैं. बट जो एक नाम है जो उनके नाम को शॉर्टन करता है, जो बोल सकते हैं कि दिस इज मोर वाइडली टू बी नोन एज, और वो कौन सा है? टाइगर किंग. ठीक है, तो इन महाराजा का जो मेन नाम है वो है टाइगर किंग. वैसे इनके बहुत सारे नाम हैं, यानी कि इनके नाम को टाइगर के साथ रिलेट किया गया है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. यहाँ पे आई आया है काल्की के लिए जिन्होंने ये स्टोरी लिखी. उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा आपको कि वो इस नाम से कैसे जाने लगे, मतलब उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाने लगा. नाउ I have no intention of pretending to advance only in the end of the strategic withdrawal. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं कुछ प्रिटेंड करूं, मैं कुछ बहाना बनाऊं टू एडवांस. क्या करने के लिए? टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल. ठीक है, स्ट्रैटेजिक आप बोल सकते हो कैलकुलेटेड, विथड्रॉल इज कॉल्ड टू बैक आउट, वापस चले जाना या ले लेना. देन स्टूका बॉम्बर, अ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो इसमें बताया गया है. देन हिस्ट्री रिट्रीट इज कॉल्ड क्विकली गो बैक. तो यहाँ पे काल्की कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि
कि मैं कुछ प्रिटेंड कर रहा हूँ, मैं कुछ बहाना बना रहा हूँ। अगर मैंने आपको ये बोला है कि भाई एक राजा है जिसको टाइगर किंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन या इरादा नहीं है कि मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब आपको मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, कुछ बहाने करके बता रहा हूँ। नो, ये एक स्टोरी है, परफेक्ट वुमन स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्टूका बॉम्बर इज अ एयरक्राफ्ट जो कहाँ, जर्मनी की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये जर्मनी एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था उस बैटल में, उस वॉर में, उसने कहा कि अगर स्टूका बॉम्बर भी आ जाए वो भी मुझे नहीं हिला सकेगा ऑफ ट्रैक पे। मतलब वो भी कुछ ऐसा साबित नहीं कर पाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि एक राजा को, जो टाइगर किंग की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, अगर स्टूका बॉम्बर भी आ जाए, उसके आने पर तो सबको ही भाग जाते हैं, हर जगह से हिल जाते हैं, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो बस सुनाने वाला हूं वो परफेक्ट वुमेन एंड ऑथेंटिक स्टोरी है जिसको अच्छी तरह से जस्टिफाई किया गया है। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, जो मैं बताया है, जो आपको बोला है, स्टोरी सुनाने के लिए मैं तैयार हूं, और जो भी मैंने इस स्टोरी में कहा है उसको मैं प्रूव करने के लिए भी तैयार हूं। हाँ, अगर स्टूका बॉम्बर आ सकता है तो वो वापस जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर नहीं जा सकता। तो यहां पे देखा जाएगा, अगर डिटर्मिनेशन देखो आप काल्की का, कि जो भी स्टोरी है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि एक राजा है उसको टाइगर किंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बस की ये चीज है, तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन काल्की जो है वो इतने परफेक्ट, इतने डिटरमाइंड है कि मैंने जो स्टोरी, जिस तरह से मैंने स्टोरी को बनाया है, एक स्टूका बॉम्बर भी मुझे अपनी जगह से नहीं हिला सकता। हाँ, वो वापस जा सकता है, लेकिन मैं अब वहां यहां से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस स्टोरी में साबित करके बताऊंगा कि उनको, राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Imperative is called very important. तो उन्होंने कहा कि ये स्टार्टिंग में ही इस थोड़े से जो मैटर है इसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of this fulfillment. Indomitable is called undefeatable, जिसको कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। अगर उनकी बात पे यकीन करेगा, कोई उनसे मिला होगा, उनको, उनके साथ उसने टाइम स्पेंड किया होगा, तो वो कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उस जिस तरह की अनडिफीटेबल करेज थी उनके अंदर, फेस टू फेस सामना करने की, मतलब कोई भी अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती थी, वो फेस टू फेस सामना करते थे, और उनकी जो करेज थी, जो हिम्मत थी, उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन कोई भी चांस नहीं है इसके फुलफिलमेंट का। किसके फुलफिलमेंट का? नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन। मतलब आप कोई ऐसे आदमी से मिलो जिसमें इतनी करेज हो, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी, कोई भी हो, किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, किसी ना किसी चीज़ से सब हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस राजा की वो स्टोरी सुना रहे हैं, वो इतने बहादुर थे कि उनकी करेज को अनडोमिटेबल बोला जाता था। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे किसी इंसान से मिलने की उम्मीद है तो शायद आप नहीं मिल पाओ। As Bharata said Ram about Dashrath. So Bharat said Ram about Dashrath. ये रामायण से कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं। The Tiger King has reached that final abode all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. Final abode. It's called final residence of the soul or the heaven. मतलब after life हम लोग कहाँ चले जाते हैं? बोलते हैं ना कि भाई स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले गए। तो यहाँ पे क्या बोला है? As Bharat said, भारत मुनि ने जो कहा है कि राम के बारे में, जो दशरथ के बारे में, मतलब दशरथ जी चले गए थे, राम ने क्या बोला था दशरथ जी कि भाई वो स्वर्ग चले गए मरने के बाद जो जाते हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो टाइगर किंग है, जो जिसके पास इतनी इनडोमिटेबल करेज थी, अगर आप उससे मिलना चाहो तो अब आप नहीं मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप फाइनल अबोड पहुंच चुके हैं, अपनी फाइनल जगह पे पहुंच चुके हैं, रेजिडेंस पे पहुंच चुके हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टाइगर किंग, ऐसे टाइगर किंग, उनकी अब डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। तो अगर आप उनसे अगर मिलना चाहते हो, जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ उनकी करेज पे बेस्ड, तो अब आप उनसे नहीं मिल सकते।
The manner of his death is a matter of the extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. Tale is called the story. उन्होंने कहा कि जो किस तरह से वो अपनी डेथ से मिले, मतलब वो कैसे उनकी डेथ हुई, ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की कहानी है, लेकिन वो चीज़ इस कहानी के अंत में ही बताया जाए तभी उसमें कुछ बात है. The most fantastic aspect of this demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. Now astrologers are ज्योतिषी, जो ज्योतिषी होते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं. उन्होंने जैसे ही महाराज का जन्म हुआ था, demise is called death and foretell is called predicted, means भविष्यवाणी करना, कुछ बोलना, वो कौन करते हैं? ज्योतिषी. तो उन्होंने कहा जैसे ही महाराजा का जन्म हुआ तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि एक दिन महाराजा को मरना पड़ेगा. भाई दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन. इफ वी टोल्ड अगर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है, तो ये किस तरह की प्रेडिक्शन हुई? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि जो एस्पेक्ट है उनके डिमाइस के, उनके डेथ के, वो कहाँ से शुरू होते हैं? जब उनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि एक दिन राजा को मरना होगा. The child will grow up to become a warrior of the warriors, hero of the heroes, champion of champions. But they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologer came out with it. Now, compelled is called forced. अच्छा, अभी और एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो ये जब बड़ा होगा, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये वॉरियर ऑफ वॉरियर, मतलब जो जितने बहादुर सोल्जर्स होते हैं, सैनिक, उनका सैनिकों का भी सैनिक होगा, हीरो का भी हीरो होगा, चैंपियन होते हैं उनसे भी बढ़कर चैंपियन होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा बहादुर होगा. लेकिन कहने के बाद ही स्टार्टेड बिटिंग हिज नेम, मतलब वो ऐसा लगता है कि ही वॉज हेजिटेटिंग टू से समथिंग. ठीक है, उन्होंने ऐसे अपना जो लिप था वो बाइट किया एंड swallowed hard, सलाइवा को लाइक इस तरह से कभी कभी गला सूख जाता है ना, नर्वसनेस से, या कुछ ऐसा बताना हो जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो वो ही स्टार्टेड स्वॉलोइंग हार्ड. एंड व्हेन कंपेल, जब उनको फोर्स किया गया कि नहीं भाई आगे बताओ, आप क्यों चुप हो गए और क्या बताना चाहते हो? एक चीज़ उन्होंने बताई कि ये मर जाएगा, दूसरा बताया हीरो का हीरो, चैंपियंस का चैंपियंस होगा, फिर वो रुक गए. तब लोगों ने कहा नहीं बताओ. ना वो आगे बताते हैं, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड yet we are forced to speak out. The child born under the star of will one day have to meet its death. उन्होंने कहा कि देखो ये एक सीक्रेट है जो नहीं बताया जाना चाहिए, बट अगर सब लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, मीन्स ये दिस स्टार, यहाँ पे बताया जाता है कि born under this star, इस स्टार के, मतलब जो आपने जन्म पत्री के बारे में सुना होगा, हम सभी लोगों के ज़ोडिएक साइन होते हैं, राशिफल, राशियां बोलते हैं जिसको, अलग अलग राशि के हम लोग होते हैं. ये वृश्चिक हुआ, मेष हुआ, इंग्लिश में स्कॉर्पियन, जामिनी, टॉरस, बहुत सारी अलग अलग राशियां होती हैं. तो जिसका भी कोई जन्म होता है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि उस टाइम पे जो भी स्टार है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जो उसका गॉड होता है, वही उसका ज़ोडिएक साइन हो जाता है. तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो राजा है जिस ज़ोडिएक साइन में पैदा हुए हैं, ये एक दिन मर जाएंगे. तो ये चीज़ उन्होंने बताई. मीन्स एवरीबडी वॉज होपिंग कि वो क्या बोलेंगे. दे वर हैविंग सरप्राइज कि कुछ इस तरह की बात है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं. लेकिन बाद में उन्होंने क्या बोला कि ये जो बच्चा है वो एक दिन मर जाएगा. भाई मरना तो सबको ही है, ये कोई जो भविष्यवाणी तो नहीं हुई, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा. देन एट what very moment a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. Oh, wise prophets! Everyone stood transfixed and stupefaction. They looked widely at each other and blinked. Transfixed is called motionless and stupefaction is called शॉक. मीन्स उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत एक मिराकल इस कॉल, एक जादू हुआ, एक स्पेल हुआ उसी टाइम पे जब उन्होंने कहा कि ये बच्चा मर जाएगा. तब क्या हुआ, एस्टॉनिशिंग इज कॉल्ड वंडरिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा मीन्स सब लोगों को बहुत आश्चर्य होने लगा कि भाई ये क्या हुआ है. क्या हुआ था, जो महाराजा थे जंग बहादुर जिनका नाम था, वो सिर्फ 10 दिन के थे, यानी कि 10 day old. ठीक है, 10 days old बॉय आप बोल सकते हो, जो छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल इन्फेंट बेबी उसको बोला जाएगा. उसके मुंह से आवाज़ निकली, उसने क्या बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स.
प्रॉफिट्स मतलब संत, या आप बोल सकते हो सेंट, महाराजा जो ज्योतिषी थे उनको उसने एड्रेस किया कि बुद्धिमान, जितने भी बुद्धिमान यहाँ पे बैठे हुए हैं ज्योतिषी, बस उसने ये चीज़ बोली, ओ वाइज प्रॉफिट्स, एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे दे ऑल बिकेम मोशनलेस, वो एकदम ट्रांसफिक्स्ड हो गए, अमेज्ड हो गए, अरे एक छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है, दे बिकेम स्टुपेफिक्शन, मतलब वो शॉक्ड हो गए, ये क्या हुआ, एक छोटे से 10 दिन के बच्चे के मुंह से आवाज निकल रही है, एंड दे लुक वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, एक दूसरे को देखकर वो सारे लोग आपस में पलके झपकाने लगे, मतलब किसी को भी ये चीज पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल टुक प्लेस ओवर देयर। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट, इट वाज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. Enunciated is called say clearly. यहाँ पे आप said करें ना, said clearly, right? तो यहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई भी डाउट का गुंजाइश नहीं था, उसने फिर से बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, आई हु स्पोक, कि मैं हूं जो मैं बोला हूं, ये दोबारा से उसने बोला और फिर ये बोला कि मैंने बोला है। तो यहाँ पे किसी को भी डाउट का कोई भी गुंजाइश नहीं था, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा जो अभी 10 दिन पहले ही जिसका जन्म हुआ था, उसके ही मुंह से ये सारे वर्ड निकल रहे थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। स्पेक्टिकल्स इज कॉल्ड चश्मे, तो उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स उतारे, और गेज इज कॉल्ड टू लुक, उन्होंने बच्चे को देखा, मतलब उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा 10 दिन का बच्चा वो कैसे बोल सकता है। एंड दैट्स वाई, मतलब वहाँ पे बहुत सारे थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर मीन्स बहुत सारे, काफ़ी ज्योतिषी बैठे हुए थे, राजा का जन्म हुआ था वहाँ पे, राजा के बच्चे का, तो काफ़ी सारे ज्योतिषी थे। तो जो चीफ थे, जो मेन थे, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल्स उतारा और उन्होंने बच्चे को बहुत ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Squeaky आप बोल सकते हो high pitched, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, जिस तरह से रोते हैं, उस तरह की high pitched, बहुत तीखी सी जो पैनी सी साउंड होती है, वो बोल सकते हो आप। अच्छा, अब इतना सारा उस छोटे से बच्चे ने बोला, क्या बोला उसने कि ठीक है आपने बताया, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना ही है, तो इसमें कौन सा प्रेडिक्शन हुआ, मीन्स दिस तो नोन बाय एवरीवन, कुछ ऐसा बताओ कि डेथ जो होगी वो कैसे होगी, सेंस तो तब है ना, मतलब आपकी बात में लॉजिक तब है जब आप मुझे ये बताओ कि इन विच मैनर आई एम गोइंग टू मीट माई डेथ। वैसे तो सबको ही मरना है। नाउ ये जो छोटा सा रॉयल बेबी था, अटर्ड इज कॉल्ड स्पोक, उसके मुंह से ये सारे वर्ड निकल रहे थे, उसने ये सारी चीजें बोला अपनी हाई पिच्ड साउंड में, मतलब वो जिसकी जो तीखी सी आवाज थी, उसने बोला। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby, then barely 10 days, opened its lip and speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. Incredible is called unbelievable. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अपनी फिंगर को नोज पे रखा, वंडर में, लाइक ऐसे चश्मा उठाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा, हाउ कैन ही स्पीक, और वो जो बोल रहा है वो तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही वाज स्पीकिंग सो इंटेलिजेंटली, कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहा है कि भाई एक दिन तो सबको ही मरना है, बात तो तब है जब आप ये बताओ कि कैसे डेथ होगी। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, दीज वर द मीन्स, ये एक तरह से देखा जाए तो सभी के रिएक्शंस थे, सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे। रेदर लाइक बुलेटिन इशूड, मीन्स जैसे कि बुलेटिन इशू होते हैं, बुलेटिन इज कॉल्ड न्यूज, जो न्यूज आती है जब कहीं पे कोई वॉर हो रही है, कोई बैटल लड़ी जा रही हो, तो वहां पे जिस तरह की न्यूज आती हैं, ठीक है, वो एक स्पेक्युलेट की जाती है कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब इसके ये हो रहा है, अब यहाँ पर ये लड़ रहे हैं, उस वो मारा गया, वो भाग गया, वो घायल हो गया, इस तरह की जिस तरह की बातें थी जो इशू की जाती हैं वॉर ऑफिस से, वो जो इनक्रेडिबल, जो सच नहीं होती हैं बट हाँ उन पे मानना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही उनको लग रहा था कि छोटा सा बच्चा ये कैसे बोल रहा है, सब उनको उनकी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी किसी को इस पे बिलीव नहीं हो रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज
and fixed his eyes upon the little prince. उन्होंने अपना जो फिंगर था वो हटाया नाक से और उन्होंने बच्चे की तरफ अपना फिक्स किया अपना साइट. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. उन्होंने कहा कि भाई जो प्रिंस का जो जन्म हुआ है वो किस में हुआ है? hour of the bull. ठीक है, बुल ये जो है, बुल का जो गॉड होता है वो कौन है? टॉरस. ठीक है, यानी कि इसके इस स्टार के अंडर में जो है जो बेबी है, जो प्रिंस बेबी है उसका जन्म हुआ है. और टॉरस यानी कि जो बुल है और ये टाइगर यानी कि ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एनिमी हैं एक दूसरे के. तो जो प्रिंस की डेथ होगी वो बिकॉज ऑफ टाइगर होगी, क्योंकि ये इसको मारने की कोशिश करेगा, वो उसको मारने की कोशिश करेगा. तो ये इसका जन्म जब इसके अंडर में हुआ है, मतलब जो स्टार है उसका गॉड, प्रिंस का जो स्टार है, जो ज़ोडिएक साइन है, उसका गॉड कौन है? बेल. ठीक है, टॉरस. तो टॉरस का एनिमी कौन है? टाइगर. तो उनकी जो डेथ होगी वो टाइगर के थ्रू ही होगी. तो ये थी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन. You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. अब यहाँ पर यू हमारे रीडर के लिए बोला है उन्होंने. उनका आप सोच रहे होगे कि ये जो क्राउन प्रिंस है, जो छोटा सा बच्चा है, उसने टाइगर का जब नाम सुना होगा तो वो हिल गया होगा. मतलब टाइगर और शेर, मतलब जंगली जानवरों के नाम सुन के छोटे बच्चे या कोई भी बहुत ज़्यादा डर जाता है. तो काल्की हम लोगों से पूछ रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि छोटे बच्चे ने जब नाम सुना टाइगर का तो वो हिल गया, वो डर गया? That was exactly what did not happen. लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ. As soon as he heard it pronounced, the crowned prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Now growl हम बोल सकते हैं a sound. ठीक है, ये sound है made by animals. ठीक है, made by animals या जब डेलिबरेटली हम बनाते हैं ना, जब वाइल्ड एनिमल के आप बोल सकते हो, जो शेर की ग्राउलिंग साउंड बोल सकते हो, या इस तरह की जैसे इस तरह से हम करते हैं ना बच्चों को डराने के लिए जब करते हैं, तो वो ग्राउलिंग साउंड. तो जैसे ही उसने ये आवाज़ सुना, टाइगर का नाम सुना, छोटे से बच्चे ने, जो छोटा सा प्रिंस था, उसने एक ग्राउल किया, उसने एक साउंड दिया बिल्कुल जस्ट लाइक अ टाइगर. एंड टेरिफाइंग वर्ड, मतलब एक हॉरिफाइंग वर्ड उसके लिप्स से निकल कर आते हैं. वो क्या होते हैं हॉरिफाइंग बर्ड्स? वो देखते हैं. लेट टाइगर्स beware. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with the hindsight we may conclude it was based on some truth. Rumor is a kind of a story of uncertain या doubtful truth. ऐसा कोई सच जिस पे आपको डाउट हो, जिसको बोलते हैं ना अफवाह. And rife is called widespread, चारों तरफ फैल जाना. Hindsight means to understand a situation only after it happened. हो जाए कोई चीज़ तभी आपको वो चीज़ समझ में आती है, किसी स्टोरी की या किसी इंसिडेंट की, उसको हिंडसाइट बोला जाता है. तो उस छोटे से बच्चे के मुंह से कौन से वर्ड्स बाहर आए? लेट टाइगर बीवेयर. बीवेयर इज कॉल्ड खबरदार. ठीक है, मतलब जितने भी टाइगर हैं वो सब होशियार हो जाएं क्योंकि मेरा जन्म हो चुका है. लाइक इस तरह से वो बोलना चाह रहे थे. अच्छा, दिस अकाउंट को आप बोल सकते हो इंसिडेंट. ठीक है, ये जो घटना हुई थी ये एक तरह से र्यूमर की तरह फैल गई थी प्रतिबंधपुरम में, क्योंकि अब इस तरह की कोई बात है, जब बच्चे का जन्म हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी जनरल लोगों का आना तो नहीं होगा. अगर कुछ इस तरह का जो हवन वगैरह होता है जब बच्चे होते हैं, वहाँ पर कुछ सेलेक्टेड इन्वाइटेड लोग ही होते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग अगर ये माना जाए तो ये पूरे प्रतिबंधपुरम में र्यूमर फैल गया था कि छोटे से बच्चे के मुँह से ये आवाज़ निकली और उसने ये बोला कि भाई जितने भी टाइगर है वो होशियार हो जाओ क्योंकि मैं आ गया हूं. और ये जो चीज़ है ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने खुद नहीं देखा था, तो इसलिए. लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये पूरे इंसिडेंट को देखा जाए तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो, हाँ ये सच है. कौन सा इंसिडेंट? मतलब पहले क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, फिर बच्चे ने क्या बोला, उन्होंने क्या फोर टेलिंग या प्रेडिक्शन बताया. अगर पूरी आप इंसिडेंट्स को अच्छे से देखोगे तो ये लॉजिकल लगता है, ये र्यूमर नहीं लगता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. फर्स्ट पार्ट में उसके जन्म के बारे में बताया, सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे. लेकिन उसके बाद, उस दिन के बाद से और कोई भी मिरेकल और कोई भी ऐसा जादू या चमत्कार नहीं हुआ जो अभी बताया गया था. मतलब 10 दिन के जब वो थे, जो उन्होंने किया था, जो बोले थे, बट वही मिरेकल हुआ, उसके बाद ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ.
The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an English man. ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि उसका जो छोटा बच्चा था उसका ब्रिंग एंड ब्रॉट अप बिल्कुल अदर रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स की तरह हो रहा था. मतलब वो जो बच्चा था वो अंग्रेजी जो इंग्लिश काउ थी उसका दूध पीता था, इंग्लिश नैनी ही उसको टेक केयर करती थी और इंग्लिश मैन ही थे जो उसको पढ़ाते थे. मतलब जो रॉयल फैमिली में जितने लोग होते हैं दे आर गिवन वेरी lavish royal bring and brought up since starting so that they can be very distinct from the general folk and they can own the place of the kingdom as a king. तो बताया जा रहा है कि जैसे और राजा महाराजाओं के बड़े लोगों के जो बच्चे पढ़ते थे उनका बिल्कुल bring and brought up, उनका बिल्कुल नरिशमेंट वैसे ही हो रहा था. Then saw nothing but English films exactly as the crown princes all other Indian estates did. When he came of the age of 20, the estate which had been with the court of Watts until then came into his hand. अब यहाँ पे बताया गया है कि वो और क्या करते थे, उनका एंटरटेनमेंट भी कैसे कराया जाता था, उनको सिर्फ इंग्लिश मूवीज ही दिखाई जाती थी, बिल्कुल एक क्राउन प्रिंस की तरह. क्राउन प्रिंस मतलब दिस बॉय इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ दिस किंगडम. तो बिल्कुल वैसे ही उनका लालन पालन हो रहा था जैसे और इंडियन स्टेट्स में होता है. जितने भी इंडियन स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज होती हैं बिल्कुल ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है. एक जनरल जैसे हम लोगों का होता है वैसा नहीं दिया जाता उनको. अच्छा, अब जो थे वो कितने बड़े हो गए थे, वो 20 ईयर्स के हो गए थे. ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो उनकी एस्टेट थी, जो उनका किंगडम था, जो अभी तक किसके पास था, कोर्ट ऑफ Watts. Now, Court of Watts, let me give you some information about it. During this independence, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग courts of war is going to be take care of all the estate and the heirs without means we can say ना the orphanage, यानी कि all we can say ना heir, और आप बोल सकते हो रॉयल हेयर, रॉयल एयर, जितने भी रॉयल एयर है, एयर इज कॉल्ड उत्तराधिकारी, रॉयल एयर्स एंड देयर एस्टेट. ठीक है, एंड देयर एस्टेट यानी कि उनका जो राज्य है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय कोर्ट ऑफ द वॉट्स, यानी कि वो जो रॉयल इंग्लिश पीपल हैं उन्हीं के अंडर उनका जो लालन पालन किया जाता था. कौन होते थे ये रॉयल एयर्स एंड देयर एस्टेट? विदाउट पेरेंट्स. ठीक है, विदाउट एनी एल्डर विदाउट एल्डर्स, और बोल सकते हो आप सिंपल सी भाषा में ऑर्फन. ठीक है, वैसे इनको ऑर्फन नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये रॉयल फैमिली के हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि जैसे जंग बहादुर थे इनके ऊपर भी कोई एल्डरली पर्सन, पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो इनका जो स्टेट था और इनका जो लालन पालन था वो भी किसके द्वारा किया जा रहा था, कोर्ट ऑफ वॉट्स के थ्रू किया जा रहा था. और उस टाइम पे ऐसा ये बताया गया था कोर्ट्स ऑफ वॉट्स के उस टाइम पे मे बी जो जैसे हमारी अभी जो मैच्योरिंग एज है वो 18 ईयर्स है, बट उस टाइम पे कौन सी एज थी, 20 ईयर्स. तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट था कि भाई जब 20 ईयर्स के वो हो गए थे तो उनका जो राज्य था उनके पास वापस आ गया. यानी कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कालकी कि जो प्रतिबंधपुरम का जो राज था और जो क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर, उन दोनों का ही टेक केयर कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ वॉट्स कर रहे थे. कब तक उन्होंने किया, until 20 years of age, जब तक वो 20 साल के नहीं हो गए. 20 साल के बाद उनको उनका प्रतिबंधपुरम किंगडम था वो उनको उनके हवाले कर दिया. मतलब now he was able to take care of himself, his kingdom and his people. ठीक है, but everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to Maharaja's ear. Prediction is called foretelling. अच्छा, अब ये जो छोटा बच्चा था उसको तो ये पता था कि हाँ मेरी जो डेथ है वो टाइगर की वजह से होगी, लेकिन ये जो र्यूमर था वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे बहुत सारी चीज़ें थी वो उसमें उनका अब ध्यान लगा था, तो ये धीरे धीरे उनके दिमाग से निकल गया. बट जो वहाँ के लोग थे दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग. उनको रॉयल की अगर कुछ चीज़ पता हो वो लोग बातें करते रहते हैं, वो हमेशा बातें करते रहते थे कि ये जो टाइगर है, जैसे जैसे बच्चे बड़ा हो रहे कि भाई टाइगर से इनको बचने की ज़रूरत है, टाइगर की वजह से इनकी डेथ हो सकती है. अब महाराजा जब 20 साल के हो गए थे तब उनको भी ये बातें सारी सुनाई दी, उनको भी समझ में आई और उन्होंने जानना चाहा. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram estate. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing the tigers in self-defense. The Maharaja started out
on a tiger hunt. अच्छा, अभी उन्होंने क्या किया? This innumerable is called many. बहुत सारे, नंबर ऑफ। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल थे, उनको पता था ना कि टाइगर की वजह से उनकी डेथ होगी, तो उन्होंने क्या बनाया ये कि भाई जितने भी टाइगर हैं मैं उनको मार दूंगा, उनकी वजह से मेरी डेथ भी नहीं होगी। तो प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे टाइगर्स थे एंड जो जितने भी जंगल थे उनमें बहुत सारे टाइगर्स थे, और महाराजा को पता था ये जो ओल्ड सेइंग है, ओल्ड सेइंग मतलब जो प्रेडिक्शन हुआ था उसके बारे में उनको पता था। और उनका जो मानना था वो क्या था कि भाई अगर आपको एक गाय से भी खतरा लग रहा है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप उसको भी मार सकते हो। अगर देखा जाए तो इंडियन माइथोलॉजी, काउ इज वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, उसकी पूजा की जाती है, उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मिल्क हुआ, उनका गौमूत्र हुआ, गोबर हुआ, उन सबको पूजा के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर जो जंग बहादुर है उनका क्या मानना है कि भाई अगर आपको खतरा है तो आप एक गाय को भी मार सकते हो। गाय को मारना इट्स अ सिन, एक पाप है हमारे माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे महाराजा का थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड भी, यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट सामने आ रहा है कि वो थोड़े सेल्फिश थे। उन्होंने कहा अगर हम सेल्फ डिफेंस में गाय को मार सकते हैं तो टाइगर को तो मारना बहुत ईजी है, टाइगर को तो आप नहीं मतलब वाइल्ड एनिमल है, उसके लिए तो कोई भी रोक टोक ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप गाय या टाइगर किसी को भी मार सकते हो। और यही बात को ध्यान में रखते हुए महाराजा ने अपना टाइगर हंट शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने टाइगर को मारना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर एंड किल्ड हिज फर्स्ट tiger. When he killed his first tiger, he sent for the state astrologer and showed him the dead beast. Thrilled is called excited. तो महाराजा ने जब अपना टाइगर हंट शुरू किया, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा, वो बहुत एक्साइटेड थे, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजर जिसने प्रेडिक्शन किया था कि मुझे टाइगर से खतरा है, जाओ उनको ये बीस्ट दिखाओ। बीस्ट इज कॉल्ड द वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जाओ उनके पास ये लेकर जाओ, उनको दिखाओ कि देखो मैंने टाइगर को मार दिया है। बहुत एक्साइटेड थे। What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer growled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100 tiger. Growled is called spoke very slowly. जब महाराजा ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा क्या भाई अब आप क्या कहते हो, देखो मैंने टाइगर को मार दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप योर मैजेस्टी, मैजेस्टी इज कॉल्ड महाराजा, आप मार सकते हो, आप इस तरह से आप बहुत सारे टाइगर मार सकते हो, नियर अबाउट 99, आप 99 टाइगर को मार सकते हो, लेकिन आपको, वो धीरे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, विदाउट फियर, कुछ भी, कोई भी डरने की बात नहीं है, तुमको जो बोलना है बोलो। उन्होंने बोला बट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट 100 टाइगर, मीन्स आपको किससे सावधान रहने की ज़रूरत है, जो 100 नंबर का टाइगर होगा उससे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ थी जो उनको अब पता चला था। मतलब बचपन में उनको ये तो पता चल गया था कि उनकी डेथ एक टाइगर की वजह से होने वाली है, लेकिन 20 साल के जब वो हो गए थे, नाउ ही केम टू नो दैट he has to be careful with 100th number of the tiger. Means he was very well known that now he has to kill 100 tiger. उनको मारने होंगे। What if the 100th tiger were also killed? Then I'll tear up all my books on astrology, set fire on them, and I shall cut off my tuft. Then crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finalized on this, finished on an incoherent manner. Incoherent is called not clear to understand. मतलब कुछ गोलमोल इस तरह से बात करना, बहुत स्पष्ट बात नहीं बोल पाना। उन्होंने कहा कि अगर 100 टाइगर को भी मैंने मार दिया तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि महाराज मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक है मैं सबको फाड़ दूंगा और सब में आग लगा दूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आई डोंट डिजर्व दिस प्रोफेशन टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। और क्या करोगे? आई कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट इज कॉल्ड, ये जो यहाँ पर चोटी होती है जो आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो रखते हैं पंडित, दिस इज कॉल्ड टफ्ट। इसको क्या बोला जाता है? टफ्ट। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी चोटी काट दूंगा। जैसे ये अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की शान होती है, जो जितने भी पंडित होते हैं उनको रखना ज़रूरी होता है, पार्ट ऑफ देयर फिगर, पर्सनालिटी होता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी चोटी काट दूंगा और मैं अपने बाल है वो छोटे छोटे करा लूँगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा ह्यूमरस का टच आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सारी कॉपी में आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, अपनी चोटी काट दूंगा, बाल छोटे करा के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। लेकिन ये कुछ स्पष्ट बात नहीं थी वो जितना बोल रहे थे कि कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा कर सकता है क्या। नाउ दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि द
महाराजा वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट वॉट ही हैड टू डू नाउ, उनको क्या करना था, एंड ही हैड स्टार्टेड। और एस्ट्रोलॉजर से ये क्लैरिफिकेशन हो गया था कि उनको किससे सावधान रहने की जरूरत है, 100 टाइगर्स से। थर्ड पार्ट शुरू होता है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। नाउ उस दिन के बाद से ये एक सेलिब्रेशन का टाइम था, किसके लिए, सारे टाइगर्स के लिए जो वहां पे रह रहे थे। इनहैबिटिंग मीन्स जो वहां पे रहते हैं, ड्वेलिंग, रहने वाले, कहाँ पे, प्रतिबंधपुरम में। ये एक तरह से फिर से इनडायरेक्टली वो लिख रहे हैं कि प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम था। अरे भाई जब उनको हंट करना है तो उसमें सेलिब्रेशन कैसा, कि भाई वो राजा के हाथों मरने वाले थे, तो उनके लिए एक तरह से सेलिब्रेशन का टाइम था। बाय द लैंग्वेज ऑफ Kalki, the state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. Now, proclamation is called a public announcement. Fling is called throw, and confiscated is called taking at the authority, taking with the authority officially. We can say the confiscation. अब वो वहाँ पे सेलिब्रेशन का टाइम इसलिए था कि प्रतिबंधपुरम के जितने भी जंगल थे वहाँ पे बता दिया गया भाई कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। ये तो आधी बात थी, पूरी बात क्या थी, केवल महाराजा मारेंगे। अब महाराजा को क्या करना था, क्यों मारना था, उनको 100 टाइगर मारने थे, ठीक है। अगर प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर हैं, इफ दे स्टार्टेड बी किल्ड बाय द अदर पर्सन, तो देयर नंबर वुड बी शॉर्टेज, फॉल शॉर्टेज फॉर महाराजा। दैट्स व्हाई महाराजा टोल्ड दैट नोबडी इज गोइंग टू किल the tiger except himself, and if anyone found to throw even a stone on the tiger, then all his property and everything will be confiscated by the किंगडम। और अगर किसी ने अगर एक पत्थर भी फेंका, अगर टाइगर को थोड़ा सा चोट भी पहुंचाया, तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद, धन दौलत, सब कुछ राजा के पास चला जाएगा। तो एक तरह से ये टाइगर के लिए अच्छी बात भी थी, बुरी बात भी थी। क्यों, कि अब उनको कोई नहीं मारेगा, और बुरी बात क्या, कि सिर्फ राजा मारेंगे। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Ambition is called a strong desire to achieve something. आपकी कोई इरादा आपने कर लिया है, आपका कोई कामना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना महत्वाकांक्षा हिंदी में, यस। तो उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी कि वो आप 100 टाइगर को मारेंगे, यही उनका सबसे बड़ा एम था। उन्होंने कह दिया भाई कोई भी काम हो, कोई भी मैटर हो, मैं उसको अब बाद में ही देखूंगा, सबसे पहले मेरा पूरा ध्यान किस पे है, टाइगर्स को मारने पे। मुझे 100 टाइगर मारने हैं, उसके बाद ही मैं कोई भी मैटर अटेंड करूंगा। Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं है, bear is called unarmed. ठीक है, unarmed जब कोई हथियार नहीं था, हाथ खाली हाथ थे उनके। तो बहुत टाइम, कई बार उन्होंने डेंजर को फेस किया। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि इनकी जो गन थी उसकी बुलेट मिस हो गई, मतलब बुलेट ने मिस किया। ही वॉज हैविंग अ गन, ठीक है, मतलब ये बो एंड एरो से काफ़ी आगे की स्टोरी आ गई है। उनके पास गन थी, गन का कभी कभी शॉट चूक जाता था, टाइगर नहीं मर पाता। तो कभी कभी क्या होता था, टाइगर से लड़ते लड़ते लैप्ट अपॉन इज कॉल्ड, वो उन पे ही झपट जाता था। लेकिन फिर मतलब हाथों से, वो बेयर हाथों, मतलब उनके हाथ में कोई भी आर्म नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है, और वो बेयर हैंड वो उस टाइगर से लड़ रहे हैं, और हमेशा उन्हीं की ही जीत होती थी। तो यहाँ पे महाराजा की वही इनडोमिटेबल करेज को दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि महाराजा सिर्फ गन होती थी तभी करते थे। कई बार उन्होंने हाथों से भी उनसे लड़ाई की, और हमेशा ईच मतलब 100%, कभी भी जितनी बार उन्होंने लड़ाई की है उतनी बार हमेशा महाराजा की जीत हुई है, टाइगर की हार। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhupuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhupuram. अच्छा, अभी एक खतरा आया सामने, जो टाइगर था उसका खतरा नहीं था, महाराजा कैन जस्ट
गेट ओवर फ्रॉम देयर। बट यहाँ पर एक चीज़ आया जब उनका सिंहासन को खतरा था, यानी कि उनके किंगडम को खतरा आ गया। क्या हुआ, एक इंसिडेंट था कि एक हाई पोस्ट ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, इंग्लिश ऑफिसर था, जो प्रतिबंधपुरम घूमने आया, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इज कॉल्ड, ही लाइक्ड क्या, हंटिंग टाइगर्स। उसको बहुत पसंद था टाइगर को हंट करना, और उसके बाद ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग अ फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर। जो भी टाइगर उसने मारा है उसके साथ फोटो खिंचाना, तो ये उसको बहुत पसंद था। तो एज यूजुअल इसी के साथ ही वो प्रतिबंधपुरम में भी आया और उसने बताया कि आई जस्ट वांट टू हंट द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। नाउ but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a bow hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt as well. But tiger hunt, that's impossible. Again, some humorous text has been used by Kalki here. See, boar is pig. आप बोल सकते हो wild pig, ठीक है, जो वाइल्ड पिग होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक देखो, उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं यहाँ पे हंट करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि नो, फर्म इज कॉल्ड डिटरमाइंड, रिजॉल्व। वो बिल्कुल अपने जो उन्होंने बोला था उस पर अडिग थे, निश्चय जो उन्होंने किया था उससे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रिजॉल्व हूँ, फर्म हूँ। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं आप नहीं कर सकते हो टाइगर हंट। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कोई और हंट ऑर्गेनाइज कर दूंगा, बट टाइगर हंट नो। आप बोर का हंट कर सकते हो, जंगली सुअर का, आप माउस का हंट कर सकते हो, हम आपके लिए मॉस्किटो के हंट अरेंज करा देंगे। अब बताओ, मॉस्किटो के कोई हंट किया जाता है क्या? मॉस्किटो या माउस के लिए कुछ हंट किया जाता है? रॉयल फैमिली will do this? No. So this is again a humorous touch he is giving. लेकिन टाइगर का हंट it is impossible. आप किसी का भी हंट बोलो, हम करा सकते हैं, any animal or insect we can present for you, but no, the tiger hunt is not possible. Now here we're saying the British officers secretly sent word to the Maharaja through the Diwan, and that the Durai himself did not have to kill the tiger. Now यहाँ पे Durai is a Tamil word, ठीक है, यहाँ पे Durai तमिल वर्ड है जिसको बोला जाता है, ये तमिल वर्ड में यूज़ किया गया है उनके गेस्ट के लिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, उन्होंने बताया कि महाराजा थ्रू दीवान that the Durai himself did not have to kill the tiger, कि वो खुद का टाइगर किल नहीं करेंगे। The Maharaja could do the actual killing. उन्होंने कहा कि महाराजा कर सकते हैं ये एक्चुअल किलिंग। मतलब जो ऑफिसर का सेक्रेटरी था उसने बोला कि भाई जो हमारे महाराजा हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, यानी कि जो लीडर है, जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो खुद नहीं मारेंगे। द एक्चुअल किलिंग विल बी डन बाय महाराजा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, एंड व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass means the dead body of an animal. Animal की dead body के लिए word use किया जाता है। तो यहाँ बोल सकते हो कि जो उन्होंने बोला था कि जो दुरई हैं, दुरई यानी कि जो लीडर हैं, यहाँ पे किसके लिए आया है? जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था, या चीफ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ऑफिसर जो आया है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, और ये कौन सा? ये तमिल वर्ड है। फाइन, दुरई इज अ तमिल वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द लीडर और चीफ। उन्होंने कहा, जो सेक्रेटरी था, उन्होंने महाराजा से कहा कि हमारे जो लीडर हैं वो खुद किलिंग नहीं करना चाहते, उनको तो बस फोटो खिंचाना है विद द डेड बॉडी ऑफ टाइगर। तो यू कैन किल द टाइगर एंड ही कैन क्लिक फोटोग्राफ विद द carcass of the tiger. Now, but the Maharaja would not agree even this proposal if he reluctant. Now, what would he do if other British officers turned up for the tiger hunts? Reluctant is called relaxed. Reluctant मतलब अगर उन्होंने कहा, महाराजा की सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ के लिए रेडी हुआ तो मे बी अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स दे कैन कम एंड दे कुड जस्ट प्लेस द सेम डिमांड, एंड देन how can the officers be assured for the tiger hunts? मतलब वो आएंगे, वो भी यही करेंगे। तो ये जो डिमांड थी उनको ये चीज़ सही नहीं लगी, because he prevented a British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. Now the British officer वो अगर गुस्सा हो जाता है तो महाराजा का जो राज है वो खतरे में आ सकता है। Why? Because he was we can say nourished under the coat of the ward, so
इट इज़ द ड्यूटी, अगर वो भी चीज़ नहीं देखे तो इट इज़ द ड्यूटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द गेस्ट एंड द पावरफुल ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैंने उसका प्रपोजल नहीं माना तो मेरे किंगडम के लिए, मेरे सिंहासन के लिए खतरा हो सकता है। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिबरेशन ओवर दिस इशू। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. Deliberations is called discussion. अब महाराजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने अपने मंत्री के साथ, दीवान के साथ कुछ बातचीत किया, फिर उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने एक टेलीग्राम डिस्पैच किया। डिस्पैच इज कॉल्ड सेंड, आप बोल सकते हो यहाँ पे डिस्पैच इज कॉल्ड सेंड। उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम क्या होता है? टेलीग्राम जैसे आज हमारी कोई भी चीज़ पोस्ट से आती है, पोस्ट से बहुत कम हो गया है। कुरियर सर्विस यू ऑल आर वेरी वेल नोन, थ्रू विच वी कैन सेंड वन थिंग टू अनदर प्लेस थ्रू कुरियर सर्विस। सेम एज टेलीग्राम इज अ फास्ट पोस्टल सर्विस एंड अर्लियर टाइम्स। पहले जो लेटर आपने तो सुना होगा, पोस्ट के थ्रू लेटर जाते हैं। टेलीग्राम होता था जब कोई बहुत इमरजेंसी में बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह कोई खबर पहुंचानी है, कोई चीज़ भेजनी है, किसी की डेथ के बारे में या कोई भी इमरजेंसी न्यूज़ भेजना है तो उसको टेलीग्राम बोला जाता था। तो एक एनवलप था टेलीग्राम, उसके अंदर लेटर लिख देते थे, या यहाँ पे भी आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है वो यहाँ पे लिख सकते हो। ये जल्दी पहुँचता था एज कंपेयर टू लेटर। टेलीग्राम जल्दी पहुँचता था। तो उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा। किसको लिखा? जूलर थे वहाँ पे कैलकाटा में, उनको लिखा और उनसे उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी डिफरेंट डिज़ाइन की डायमंड की रिंग्स भेजो, क्योंकि कोई तो सॉल्यूशन उनको निकालना था। नाउ सम 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady. The king and the minister expected the Durai Sani to choose one or two rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply, "Thank you very much for your gift." Durai Sani is again a Tamil word. यहाँ पे आप बोल सकते हो this is a female address in Tamil, जो किसके लिए आया है? वाइफ ऑफ लीडर, ब्रिटिश लीडर की वाइफ के लिए आया है। तो बहुत जल्दी ही लगभग 50 रिंग्स आ गई अलग अलग डिज़ाइन की, और जैसे ही वो आई वो सारी की सारी महाराजा ने ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसकी वाइफ के लिए भेज दी। अब जो महाराजा और मिनिस्टर थे वो ये सोच रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक या दो रिंग रख लेंगी और वापस कर देंगी जो सारी रिंग है। बट जब दुरई सानी का, उनकी वाइफ का जो रिप्लाई आया, उन्होंने क्या रिप्लाई भेजा? भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। यानी कि उन्होंने जितनी रिंग्स भेजी थी 50 रिंग, उन्होंने सारी रिंग्स रख ली। उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट। देखो, ब्रिटिश ऑफिसर हो या इंडियन ऑफिसर हो, अगर वाइफ खुश तो ऑफिसर खुश, द सेम खुश। तो सेम वॉज विद द ब्रिटिश एज वेल, ठीक है। उनकी वाइफ खुश तो ब्रिटिश ऑफिसर ने अपना जो प्रपोजल था वो वापस ले लिया। In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that through he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. थोड़े दिनों बाद कितना 3 लाख रुपीस का बिल आ गया, 2 दिन में ही 3 लाख रुपीस का बिल आ गया। और उनके पास, अब महाराजा बहुत खुश थे। महाराजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने 3 लाख रुपए का मुझे घाटा हो गया, अब इतनी सारी रिंग ले ली, लेकिन कैसे ना कैसे करके उन्होंने अपना सिंहासन बचा लिया, उन्होंने अपना राज बचा लिया, क्योंकि ऑफिसर की वाइफ खुश, ब्रिटिश ऑफिसर ने अपना प्रपोजल वापस ले लिया और वो चला गया। नाउ फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है। द महाराजा's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. Unforeseen is called unplanned, and hurdle means problem, standstill is called stop. So अभी क्या हुआ था? नियर अबाउट 10 साल हो गए थे, ठीक है, इस खबर के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, और उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स का उन्होंने हंट कर लिया था। 70 टाइगर मार दिए थे, लेकिन अब फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका जो ये कॉन्टिन्यूएशन था वो बंद हो गया। एक हर्डल आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। देखते हैं क्या। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. Again, the humorous text has been presented by Kalki here.
क्या प्रॉब्लम आ गई थी भाई, अचानक से जो टाइगर थी उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लगी। एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड हैविंग नो लिविंग मेंबर्स, गायब हो जाना, धीरे 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 लुप्त हो जाना। एंड हाराकीरी इज अ रिचुअल ऑफ सुसाइड प्रैक्टिस इन जापान। मीन्स इफ यू आर सैड फ्रॉम समथिंग और यू आर इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, यू आर डूइंग द सुसाइड इन अ जापानीज मैनर, तो वो हाराकीरी उसको बोला जाता है। तो अभी काल्की क्या लिखते हैं, काल्की लिखते हैं कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, जो टाइगर्स हैं या तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू कर दिया है जिससे कि जो नए टाइगर हैं वो पैदा होने बंद हो गए हैं, इस वजह से टाइगर्स कम हो गए हैं, या टाइगर्स ने हाराकीरी शुरू कर दिया। हाराकीरी मतलब उन्होंने अपने आप को खुद को मारना शुरू कर दिया है, दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो ये इस तरह का थोड़ा सा ह्यूमरस टेक्स्ट दिया है कि भाई अब टाइगर सुसाइड कैसे कर सकते हैं, या तो वो वहाँ से भाग गए हैं, क्यों, क्योंकि उनको एक ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों मरना पसंद है। तो इस तरह के ह्यूमरस टेक्स्ट उन्होंने दिए हैं। ये पॉसिबल उन्होंने एक्सक्यूज दिए हैं, मीन्स पॉसिबिलिटी कि क्या हुआ है ऐसा कि जिससे कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो महाराजा थे वो कॉन्टिन्यूसली हंट कर रहे थे। नाउ वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान, दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Now, brandishing is called waving in anger or excitement. ठीक है, ब्रांडिशिंग। तो महाराजा हाथ में अपने तलवार लेके खड़े हुए थे, वो बहुत एक्साइटेड, थोड़े गुस्से में भी थे। उन्होंने दीवान को बुलाया कि डोंट यू नो, तुमको पता नहीं है अभी 30 टाइगर बचे हुए हैं मेरी इस गन से मरने के लिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई जो 30 टाइगर्स बचे हैं वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी, टाइगर्स आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। प्रतिबंधपुरम के सारे जंगल में धीरे धीरे जो जितने भी टाइगर थे वो खत्म होने लगे थे। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I'm not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I'm not a gun. You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. जब वो गुस्सा हो रहे थे तो भाई shuddering is called tremble with fear and summoned is called called. अब जब महाराजा किसी के सामने तलवार गन लेके खड़े हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं, कोई भी उनके सामने खड़ा है वो डर जाएगा। द सेम वॉज कंडीशन ऑफ द दीवान। दीवान ने कहा महाराजा भाई मैं टाइगर नहीं हूँ, प्लीज़ आप मुझे मत मारो। लाइक 30 टाइगर्स बचे हैं, टाइगर नहीं मिल रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू किल मी, और मैं एक गन भी नहीं हूँ। तो महाराजा ने कहा कि भाई मुझे पता है तुम टाइगर नहीं हो। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, मतलब कौन स्टूपिड है जो तुमको टाइगर बोल रहा है, क्योंकि कि तुम्हें एक गन भी नहीं हो। अब मंत्री वो दीवान क्या बोल रहे थे, बिकॉज ऑफ द फियर, जब नर्वस होते हैं, फियर होते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग वी एवर डोंट नो। द सेम वाज विद दीवान। उसने कहा कि भाई मैं टाइगर भी नहीं हूँ, मैं गन भी नहीं हूँ। राजा ने कहा तुम ना तो गन हो ना टाइगर हो, बट मैंने तुम्हें यहाँ पे जिस चीज़ के लिए बुलाया है, जस्ट लिसन टू दैट। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूँगा। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. तब अब फिर से यहाँ पे ह्यूमरस का टच है। बैबल, बैबल इज कॉल्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए बात करना, ठीक है। स्टैगर्ड विद स्टैगर्ड यानी कि नर्वसनेस में, या आप बोल सकते हो इन नर्वसनेस या इन फियर, ठीक है। इन फियर स्टैगर्ड, स्टैगर्ड यानी कि आपकी जो टंग जो है लड़खड़ाने लगती है, उस तरह से वो बोल रहे थे। योर मैजेस्टी, में मेरी 2 वाइफ ऑलरेडी हैं, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो लाइक, तब महाराजा ने फिर से उससे कहा विच टाइप ऑफ नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, मतलब तुम क्या समझ रहे हो। दीवान वॉज जस्ट बैफिल्ड, वो कंफ्यूज हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। वो क्या सोच रहा था कि महाराजा उससे शादी करना चाह रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। महाराजा ने क्या बोला, मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like married the gun, then the Tiger King is more than enough for this stage. It doesn't need a Tiger Queen as well. अभी यहाँ पे दीवान की मैडनेस खत्म नहीं हुई है। उसने क्या बोला, योर मैजेस्टी आप क्या बोल रहे हैं, वट एवर यू आर थिंकिंग प्लीज थिंक ओवर इट अगैन। आप जो बोल रहे हैं, एंसेस्टर मीन्स आपके 4 फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, परदादा ये सब होते थे। वो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो एंसेस्टर थे, 4 फादर थे, उन्होंने तलवार से शादी की थी, आपको चाहिए तो आप गन से शादी कर लो। बट
इस किंगडम के लिए हमारे लिए एक टाइगर किंग काफ़ी है, हमको एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला, वो क्या सोच रहे थे कि हमारे महाराजा एक टाइगर से शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दीवान पहले दीवान ने सोचा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, फिर बोले टाइगर से शादी करना चाहते हैं। तो दिस इज सम ह्यूमरस टेक्स्ट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय काल्की। तो हमको देख सकते हैं कि काल्की ने बहुत अच्छी वेल वुवन द स्टोरी ही हैज़ प्रेजेंटेड। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। आई एम not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states, and then next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, महाराजा ने, सुनो। पहले तो वो बहुत तेज हंसे जब उन्होंने कहा कि आप टाइगर से शादी करोगे, टाइगर क्वीन लाओगे। तो बाय लिसनिंग टू दिस महाराजा स्टार्टेड लाफिंग अ लॉट, बहुत तेज हंसे। उसके बाद उन्होंने कहा, सुनो, आई डोंट वांट टू मैरी नीदर अ गन नॉर अ टाइगर, बट मुझे एक लड़की से शादी करनी है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैटिक्स बोल सकते हो आप, डेटा। सबसे पहले तो तुम ये पता करो, स्टैटिक्स डेटा निकालो, काउंट करो कि भाई किस राज्य में, प्रतिबंधपुरम के अलावा जो राज्य हैं उनमें किस राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद यू जस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग अ गर्ल, कि इन विच स्टेट a girl from the royal family, okay, and she should be means about to marry, मतलब वो जिसकी शादी के लायक अगर कोई लड़की है किसी भी राज्य में, लेकिन वो राज्य उसमें पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए टाइगर की, ऐसी लड़की ढूंढ कर लाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो द इंटेलिजेंस ऑफ महाराजा कैन बी सीन। द इंटेलिजेंस एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर जो आया था, और अब उन्होंने कहा मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा रॉयल फैमिली की जहाँ पे जिनके राज्य में बहुत सारे टाइगर हों। The Diwan followed his order. He found the right girl from the state which possessed a large number of the tigers. Maharaja Jung Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tigers' skins adorned the walls of the reception hall and the Pratibandhapuram palace. Adorn is called decorated. Same ऐसे ही दीवान ने उनका ऑर्डर फॉलो किया और बहुत जल्दी उन्होंने पता लगा लिया और एक रॉयल फैमिली की एक लड़की से शादी हो गई जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। अब महाराजा तो वहाँ के जमाई राजा हुए, तो जब भी वो अपनी ससुराल जाते थे चार पांच टाइगर हमेशा मार कर आते थे। तो लाइक दिस नाउ ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। उन्होंने कितने टाइगर्स को मार दिया? 99 टाइगर्स मर चुके थे, ठीक है। और जितने भी टाइगर्स थे उनकी स्किन थी वो सारी ही प्रतिबंधपुरम के पैलेस में, महल की दीवारों पर अडोन, डेकोरेट कर दी। मीन्स दिस वॉज वी कैन से द एविडेंस दैट महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स। The Maharaja anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at the night. But this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. Fever pitch called extreme. Anxiety mean curiosity and tally is called count. अब क्या हुआ, महाराजा की जो एंग्जाइटी थी, जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ एक टाइगर रह गया था मारने के लिए, बट टेली इज कॉल्ड काउंट, 99 हो चुके थे। लेकिन अब क्या हुआ, अभी वो हमेशा जब भी सुबह रात शाम हमेशा वो यही सोचते रहते थे कि नाउ वन टाइगर इज लेफ्ट। मीन्स ही वॉज टोटली इन्वॉल्व, इंडल्ज इन दैट थिंग ओनली। उनको आज कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और क्या आ गई कि उनके फादर इन लॉ में भी जो टाइगर की फार्म थी वो सूखने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइगर्स थे वो धीरे धीरे उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने सारे टाइगर्स का हंट कर लिया था। It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up the tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger. अभी यहाँ पर बताया गया है कि ये एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया था कहीं भी टाइगर को लोकेट करना, बिकॉज नियर बाय किंगडम प्रतिबंधपुरम, इन लॉस किंगडम, एवरीवेयर द टाइगर्स, ऑल द टाइगर्स वर हंटेड बाय द किंग। और अभी ये एक सिंगल के
सिर्फ एक टाइगर बचा था जिससे कि उनको डरने की ज़रूरत थी, और उसके बाद कोई भी डर नहीं बचा था। उसके बाद राजा ने खुद ही बोल दिया था कि भाई एक टाइगर का मैं हंट और कर दूं, फिर मैं खुद ही हंटिंग छोड़ दूंगा। सो दैट वॉज अ थिंग दैट ही हैज़ टू बी केयरफुल विद दैट 100 ऑफ द नंबर टाइगर, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपको सिर्फ 100 नंबर के टाइगर से ही बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast after all. उन्होंने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि भाई 99 टाइगर उन्होंने मार दिए थे, बट इसके बाद भी उनको 100 टाइगर्स से सावधान रहने की ज़रूरत है। बेवेयर इज कॉल्ड मीन्स कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सेवेज इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड, या आप बोल सकते हो वाइल्ड, ठीक है। एंड दिस वेरी इज कॉल्ड बी कॉशियस। ये बहुत सच था, ये एक सच था काफ़ी। क्यों? क्योंकि टाइगर एक सैवेज बीस्ट है, वाइल्ड एनिमल है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर। वेरी इज कॉल्ड कॉशियस। कुछ भी कहो आप, लेकिन टाइगर है तो एक जंगली जानवर ही, और 100 टाइगर है वो भी, उससे तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे एक ह्यूमरस लाइन लिखी है काल्की ने, जैसे कि अभी उनको ये लग रहा था कि भाई टाइगर का दूध लाना बहुत ईजी है, लेकिन टाइगर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द किंग हैज़ स्प्रेड दिस न्यूज़ ना फॉर हंटिंग ऑफ द सर्चिंग ऑफ द टाइगर टू बी हंट। कहीं भी उनको टाइगर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई टाइगर का दूध मिल जाएगा लेकिन टाइगर नहीं मिलेगा। भाई टाइगर का दूध मिल के करेंगे क्या? Nobody uses that. So again, it's a kind of humorous text line he has added. Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom, and in his own estate sleep began to disappear frequently from the hillside village. Gloom is called sadness and dispelled is called remove. अब क्या हुआ? महाराजा बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे, उनको पता चल गया अब कहीं भी टाइगर नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी ही टाइम बाद एक हैप्पी न्यूज़, एक गुड न्यूज़ आई। उनको पता चला, डिस्पेल्ड द ग्लूम इज कॉल्ड, उनकी जो सैडनेस थी वो चली गई, गायब हो गई, जो वो सैड रहते थे। उनको पता चला कि उनके स्टेट में जितनी भी शीप्स हैं, जितनी भी भेड़ हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगी हैं। कहाँ से? हिल साइड विलेज, एक हिल के पास जो विलेज है छोटा सा, वहाँ शीप है, वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगी हैं शीप्स। Now here it was first ascertained that this was not the work of Qadar Mian Sahib or Varasani Nekar, both famed for their ability to swallow the sheep होल। अब ये बात असर्टेन हम बोल सकते हैं पहले ये निश्चित थी, ठीक है। डेफिनेट आप बोल सकते हो कि पहले तो सबको यही लगा कि जो विलेज में उनके किंगडम में दो आदमी हैं, खादर मियाँ साहिब और वारासामी नेकर। तो पहले सबको लगा कि खादर मियाँ साहिब या वारासामी नेकर ने ही ये किया होगा, क्योंकि ये दोनों लोग मशहूर थे कि वो जिंदा शीप को निगल जाते हैं। अब हाउ मच ट्रुथ इज देयर इन दिस र्यूमर वी कैन नॉट से, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम पे इस तरह की बातें होती थी। जैसे कि जब महाराजा छोटे थे तो 10 years old baby started speaking, so this is another one undigestible rumor was there कि दो लोग हैं जो जिंदा सीप को swallow is called निगल जाना, वो निगल जाते हैं। Surely a tiger was at work, उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं था। It was first ascertained that it was not the work of खादर, तो पहले ये पता चला है और फिर लेकिन बाद में वो श्योर हो गए कि नहीं, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। पूछताछ की होगी, उनको पता चल गया कि ऐसा नहीं हुआ है। अब ये सब के लिए श्योर था कि कोई टाइगर ही है जो ये काम कर रहा है। द विलेजर्स ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes of that village and set out on the hunt at once. Set out is called go out, ठीक है, बाहर निकलना मतलब तैयार हो जाना। तो वहाँ पे महाराजा बहुत खुश हुए। एग्जाम्पशन अब बोल सकते हो फ्रीडम, किसी चीज़ से किसी चीज़ को फ्री कर देना। तो जब वहाँ के विलेजर्स ने उनको बताया, ये खबर दी कि नहीं भाई, खादर मियाँ साहिब और ये वीरासानी नहीं है जिन्होंने शीप को लिया, टाइगर का ही काम है। महाराजा बहुत खुश हुए कि भाई कोई टाइगर है। उन्होंने कहा कि भाई चलो, इस विलेज का 3 साल का टैक्स उन्होंने माफ़ कर दिया, खुश होके। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will.
and the Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. Now, wantonly is called carelessly and flout is called to go out against something. So, यहाँ पर टाइगर ऐसा लग रहा था कि टाइगर कहाँ गया है, मतलब सब लोग ढूंढने में लग गए उसके बाद से, लेकिन टाइगर किसी को भी नहीं मिल रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे कि वेंटनली मतलब केयरलेसली उसने अपने आप को छुपा लिया है कहीं, क्योंकि वो महाराजा के विल के अगेंस्ट हो गया है. मतलब महाराजा के विल क्या थी कि मुझे 100 टाइगर को मारना है, और 100 टाइगर का क्या रिजोल्यूशन था कि मैं कैसे भी करके महाराजा के सामने नहीं आऊंगा. मतलब उनकी विल के अगेंस्ट हो गया था वो, उसने केयरलेसली अपने आप को कहीं छुपा लिया था. लेकिन महाराजा भी बिल्कुल इक्वली डिटरमाइंड थे, वो भी रिजॉल्व थे. उन्होंने कहा कि मैं इस फॉरेस्ट से अब नहीं जाऊंगा जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि महाराजा स्टार्टेड लिविंग और जस्ट पिच्ड हिज टेंट इन द फॉरेस्ट. उन्होंने कहा कि अब मैं जंगल से तभी जाऊंगा जब मुझे 100 टाइगर मिल जाएगा, एंड I would shoot him. As the days passed, the Maharaja fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. Obstinacy is called stubbornness, जिद्दीपना बोल सकते हो. Fury is called anger. Mounted means increased, and forthwith is called without any delay, instantly. अब क्या हुआ, बहुत देर हो गई, लेकिन महाराजा का जो गुस्सा था वो बढ़ता चला जा रहा था, एंड उनका जो जिद थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी. वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे. मतलब जो विलेज था जहां से शीप्स गायब हो रही थी, जहां पे टाइगर के होने की पॉसिबिलिटी थी, महाराजा स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर. उन्होंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, एंड इसी चक्कर में बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उनकी नौकरी चली गई. टाइगर नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहे थे सब लोग, नहीं मिला तो उनकी नौकरी जाती थी. अब एक दिन महाराजा का जो गुस्सा था बहुत इंक्रीज हो गया, हाइट पे पहुंच गया. ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. उन्होंने दीवान को बुलाया. उन्होंने कहा कि भाई इस गांव का जो टैक्स है वो डबल कर दो तुरंत. मतलब जिस गांव का जो टैक्स था उन्होंने 3 साल के लिए माफ़ कर दिया था. नाउ ही वॉज नॉट होपिंग टू गेट द टाइगर इन दैट विलेज, तो ही स्टार्टेड और ही अनाउंस्ड, he proclaimed and gave the order to double the tax of this village instantly. उन्होंने कहा कि तुरंत, यानी कि इस ऑर्डर पे तुरंत अमल करना शुरू कर दिया जाए. The people will become discontent, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. अब किंग जिस तरह से भी थे, वो अपनी बस जो गुस्सा था, जो रेज था, वो बता रहे थे. उन्होंने कहा कि अब क्या होगा जब ये सब हो जाएगा, जब टैक्स में बढ़ा दूंगा तो पीपल कैसे हो जाएंगे, डिसकंटेंट, यानी कि अनहैप्पी हो जाएंगे. और फिर जो हमारी स्टेट है, जो हमारा किंगडम है, वो फॉल प्रे, यानी कि शिकार बन जाएगा. प्रे इसको आप बोल सकते हो विक्टिम बन जाएगा. किसका विक्टिम बन जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अगेन इट विल गो इन द हैंड ऑफ द कोर्ट. दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो कोर्ट ऑफ द वॉर्ड्स था, मतलब ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा. एंड इन दैट केस यू मे रिजाइन, और आप लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा. वाई, बिकॉज दे विल हायर देयर ओन ऑफिसर्स टू टेक केयर ऑफ दिस किंगडम. मैं तो राजा रहूंगा लेकिन तुम्हारी नौकरी चली जाएगी. तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये सब नहीं हुआ, एंड दैट वॉज द, वी कैन से ना, a kind of rage, that blast. महाराजा का गुस्सा एकदम फट गया था. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. Now he felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब यहाँ पे दीवान की शामत आई. अगर हम देखें तो दीवान ने क्या सोचा है, दीवान वेंट होम कन्विंस, वो उन्होंने निश्चय कर लिया था जब अपने घर गए कि अगर महाराजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो जो होगा वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक. कैटास्ट्रॉफिक इज कॉल्ड कॉजिंग सडन डैमेज. कोई अर्थक्वेक आ जाना, एवलांच, लैंडस्लाइड, इस तरह का हो जाता है. मतलब जिसे बोलते हैं ना, भूकंप आ गया, उनके गुस्से की वजह से बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी. कन्विंस्ड इज कॉल्ड कंप्लीटली श्योर अबाउट एनी ऑफ द थिंग. तो वो बिल्कुल श्योर थे कि अगर महाराजा को जल्दी से जल्दी 100 टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं. अब जब वो वापस आए वहाँ पर
पर तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक टाइगर उनके घर पे था जो पीपल्स पार्क, मद्रास में एक पीपल्स पार्क था, वहाँ से एक टाइगर लाकर उनके घर में छुपाया हुआ था। मतलब जब वो घर वापस गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक टाइगर था। तो और क्या चाहिए, जैसे बोला जाता है ना, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैट इज राइट, इंस्टेंट, एब्सोल्युटली राइट अवे in front of your eyes. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. Shoved is called to push with a sudden movement, and haunting is called something said to be always in your mind. हमेशा आपके दिमाग में वही चीज़ घूमते रहना, मंडराते रहना, we can say. तो अब क्या हुआ, रात को, आधी रात को जब सब लोग सो गए, तब जो दीवान थी और उसकी जो वाइफ थी उन्होंने पुश किया, ठीक है, पुश मतलब वो लोग एजेड वाइफ थे, ज़्यादा उनमें नहीं थी ताकत, फिर एनी हाउ उन्होंने पुश किया और उस जो टाइगर था उसको कार की पिछली सीट पे बैठा दिया। और उसके बाद जो दीवान था उसने खुद कार चलाई और महाराजा के पास, जहाँ महाराजा थे फॉरेस्ट में, वहाँ वो पहुँच गया। Now, when they reached the forest, the tiger launched his satyagrah and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. Exhausted is called tired and haul is called to just push something out from something. Now यहाँ पर जब वो पहुँचे तो again it's a humorous line written by काल्की, उन्होंने क्या लिखा कि भाई शेर ने, जो टाइगर था, I'm so sorry, टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। Now सत्याग्रह was something that is related with गांधी जी, ये तो गांधी जी से रिलेटेड है। सत्याग्रह उन्होंने किया था, क्या किया था गांधी जी? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, ट्रुथ के लिए अपील करना। तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, कोई भी किसी से बात नहीं करना, अपनी जगह से नहीं हिलना, कोई भी काम नहीं करना, इस तरह का। तो बिल्कुल वैसी टाइगर था, टाइगर कार से हिलने को तैयार नहीं था, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था और वो दोनों ही थक चुके थे। मीन्स वो अपने पूरे एफर्ट्स में, टाइगर बहुत बड़ा वाइल्ड एनिमल होता है तो उसको निकालने में बिल्कुल थक गए थे। अब यहाँ पे अगेन हम देखा जाए तो हाउ मीन्स यू आर इन फ्रंट ऑफ द टाइगर, यू आर डीलिंग विद द टाइगर जस्ट लाइक एन अनदर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल, हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगेन इट इज़ इनडाइजेस्टिबल। अगर टाइगर आपके सामने हो तो खा जाएगा ना आपको। एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू हॉल, मतलब उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट टाइगर तो टस से मस होने को तैयार नहीं था। नाउ हियर pushed it down to the ground with the haul of the beast. अब उन्होंने कैसे भी करके बहुत मुश्किल से उसको पुश किया और उसको, जो वाइल्ड बीस्ट था, उसको कार से बाहर निकाला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's prison and stood as if in the humble supplication, Master, what do you command of me? Supplication is called pray. प्रार्थना करना। अब वही मतलब जो ये बोला जाए कि दीवान ने अनलोइंगली, महाराजा की जानकारी के बिना, धीरे से उस टाइगर को उस जंगल में छोड़ दिया, मतलब उन्होंने बताया नहीं। अब ये पता चल गया कि हाँ चलो उस जंगल में एक टाइगर आ गया है। तो दूसरे ही दिन महाराजा को वो टाइगर वहाँ पर दिख जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा था, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मास्टर, मास्टर यहाँ पे किसके लिए आया है? किंग के लिए आया है, महाराजा के लिए आया है। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? ठीक है, और मी किसके लिए आया है? टाइगर, जो 100 नंबर का टाइगर है उसके लिए आया। ऐसा लग रहा था कि 100 नंबर का टाइगर खुद ही आ गया कि भाई चलो आप क्या है, भाई क्या आप मुझसे कमांड देना चाहते हो, क्या ऑर्डर है आपके? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in the crumpled heap. I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation is called extreme joy. बहुत ज़्यादा खुश होना। अब ऐसा लग रहा था बाउंडलेस, अनलिमिटेड आप बोल सकते हो, इतनी अनलिमिटेड खुशी हो रही थी महाराजा को। वाई? बिकॉज फॉर सो मैनी डेज ही हैड बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट, पिच्ड हिज टेंट, और अल्टीमेटली इतने दिनों बाद उनको एक टाइगर दिखा। महाराजा ने अपना निशाना लगाया और जो टाइगर था वो क्रम्पल्ड हीप, हीप इज कॉल्ड ढेर, ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्रश्ड या ड्राई हीप आप बोल सकते हो, ठीक है। ड्राई यानी कि जो सूखी घास का ढेर होता है, पायल होता है, उसकी तरह वो बिल्कुल ढेर हो गया, यानी कि वो एक सूखे घास के तिनके की तरह, ढेर की तरह वो गिर गया ज़मीन पे। और महाराजा जो थे वो अपने इलेशन में, ओवर जॉय, एक्सट्रीम जॉय में, ही वाज शाउटिंग, मैंने 100 टाइगर को मार दिया। नाउ ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल,
Yes. Now, Maharaja ordering the tiger to be capital in the grand procession. The Maharaja hastened away in his car. Procession is called parade and hasten is called to be quick. Now, for so many days he had been living in the jungle. तो जैसे ही टाइगर मरा वैसे ही महाराजा फटाफट से अपनी कार में वापस आए और उन्होंने ये प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया कि भाई जो 100 टाइगर है इसके साथ एक परेड निकाली जाएगी. Why? Because everybody should know ना कि 100 tiger is killed by Maharaja. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger and the tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब क्या हुआ, जो वहाँ पे हंटर्स थे, राजा के साथ हमेशा, राजा अकेले थोड़ी रहेंगे, वहाँ पे और भी हंटर्स थे. राजा तो चले गए, उन्होंने 100 टाइगर को मारा, उसको शूट किया और वो चले गए. ना जो और हंटर्स थे दे केम क्लोजर, ओके, उसको टाइगर को देखने आए. एंड जैसे ही उन्होंने टाइगर को देखा, टाइगर ने वापस उन लोगों को देखा. रोलिंग आइज इज कॉल्ड लाइक दिस, कंफ्यूजिंग आइज में. इसका मतलब क्या हुआ, द टाइगर वाज अलाइव, टाइगर अभी जिंदा था. नाउ द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड it and it had fainted from the shock of the bullet whizzing past. Bafflement is called confusion and whizzing is the move quickly with a whistling sound. इस तरह की साउंड आप बोल सकते हो जो गोली से निकली थी. उनको पता चल गया कि टाइगर नहीं मरा है और मे बी वो शॉक, मतलब गोली की आवाज़ से उसको शॉक लग गया. वो थोड़ा सा बूढ़ा और वैसा था, नॉट स्ट्रेंथ वॉज लेफ्ट इन दैट टाइगर, दैट्स वाई इट वॉज कैप्ड इन मैड्रास पीपल्स पार्क और उसको लाया गया था. इट वॉज नॉट इन द करेज ऑफ अटैकिंग समवन. तो इस वजह से दीवान वॉज ऑल्सो एबल टू टेक आउट इन द कार एंड लेफ्ट इट इन द जंगल. तो उनको लगा कि वो सिर्फ गोली की साउंड से ही वो बेहोश हो गया और महाराजा को क्या लगा कि वो मर गया है. Now, the hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their job. And one of the hunters took aim from the distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. अब उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. उन्होंने कहा कि अगर महाराजा को पता चल गया कि टाइगर नहीं मरा है तो मीन्स फॉर श्योर दे वुड लूज देयर जॉब, मतलब उनकी नौकरी चली जाएगी, महाराजा निकाल देंगे. उन्होंने क्या किया, उनमें से एक हंटर आया, उसने थोड़ी दूर से उसको शॉट मारा फिर से और इस बार टाइगर टोटली मर गया. मतलब अगर देखा जाए तो 100 टाइगर को किसने मारा, हंटर्स ने. महाराजा ने मारा था लेकिन वो नहीं मरा. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in the procession through the town and buried. A tomb was erected over it. Erected is called constructed. अब procession जुलूस निकाला गया उस टाइगर की डेड बॉडी के साथ और उसके बाद उसकी टॉम, उसकी जो कब्र थी वहाँ पर वो बनाई गई. भाई 100 टाइगर था तो उसकी एक तरह से उसकी डेथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी जो कब्र थी उसको बनाया गया. Now, a few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time of spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. अब महाराजा का एक 3 years बेबी भी था, ठीक है, 3 साल का बच्चा था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे. Because he had taken the vow, until I would kill the 100 tiger, I am not going to pay any attention on any of the matter. अब 100 टाइगर हैज़ बीन किल्ड. अब वो अपनी सारी अटेंशन पे कर रहे थे. अब वो जो अपने 3 साल का क्राउन प्रिंस था उनके साथ भी खेलते थे, उसकी तरफ ध्यान देते थे. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to a shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अब उसका जब 3rd बर्थडे आया, महाराजा उसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते थे तो इसलिए वो शॉपिंग सेंटर गए, वही शॉपिंग करने के लिए गए. कभी कभी होता है ऐसा. इट इज़ अगेन अनडाइजेस्टेबल, मतलब महाराजा तो घर पे बुला सकते हैं कि जिसको चाहे उसको घर पे बुला लें कि भाई मुझे ये ले आओ ये, लेकिन वो वहाँ पर खुद गए शॉपिंग सेंटर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उनको कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था एज दैट कुड बी गिवन ना एज अ गिफ्ट टू द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन. लेकिन बाद में उनको थोड़ी देर बाद एक टाइगर, एक छोटा सा टॉय टाइगर उनको पसंद आ गया, जो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था. Now, the wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at
300 rupees. Craftsmanship is called a skill used by someone to make something, and bargain is called something at lower price than usual. मतलब आप बोल सकते हो इसमें कारीगरी, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप को कारीगरी, एंड बार्गेन जो हम लोग दुकान में करते हैं, नहीं भाई इतने लगा लो, भैया इतने लगा लो, भैया इतने में चलो पक्का करते हैं, ये बार्गेन हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर जो शॉपकीपर था उसको पता था अगर मैं इसका प्राइस बताऊंगा 2 अन्नाज एंड अ क्वार्टर, ये था, ठीक है। तो अन्नाज पहले जैसे हमारे रुपीज़ और पैसे चलते थे, तो पहले ज़माने में अन्नाज चलते थे, तो 2 रुपये और 2 अन्नाज तो बहुत कम अमाउंट हुआ। तो उसको शॉपकीपर को लगा अगर मैं ये अमाउंट बताऊंगा तो मे बी मुझे इतना छोटा सा अमाउंट अगर मैं कोट करूंगा बताऊंगा तो मे बी मुझे पनिश किया जा सकता है इमरजेंसी रूल में। मतलब सबको महाराजा की हर चीज़ पे कुछ ना कुछ तो सस्पिशन होता ही था, बिकॉज महाराजा इज समथिंग एल्स, नोबडी कैन नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो किस तरह से किस चीज़ के साथ डील करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई महाराजा ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर, ये बहुत ही रेयर जो मेरे पास पीस है बना हुआ कारीगरी का, और इसका उसने प्राइस क्या बताया, 300 रुपीज़। मतलब उसकी भी एक तरह से बोला जाए ना, वो एंटायर लाइफ टाइम में जितना कमा सकता था उसने एक बार की अपनी शॉपिंग में कमा लिया। Now, very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king, and took it away with him. And that day, father and son played with that wooden tiger. उसके बाद उन्होंने कहा कि वेरी गुड भाई, ठीक है, इसको जितने भी चाहिए वो दे दिए जाएं। उसको उसकी जो प्राइस था उस वुडन टाइगर का वो मिल गया, और उन्होंने वो एज अ गिफ्ट अपने क्राउन प्रिंस को दे दिया। मतलब उसकी बर्थडे पे एज अ गिफ्ट दैट वुडन टाइगर टॉय हैड बीन गिफ्टेड बाय द किंग टू द क्राउन प्रिंस। अब वो एक दिन क्राउन प्रिंस और जो राजा थे वो दोनों उस टाइगर के साथ खेल रहे थे, and then it had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny silvers of wood stood up like the quills all over it, and one of those silver pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब ये जो टॉय था, पियर्स्ड इज कॉल्ड टू मेक होल इन समथिंग, छेद कर देना, चुभ जाना, ठीक है। तो ये जो टॉय था वो अनस्किल्ड, जो कारपेंटर जो लकड़ी का सामान बनाते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं था, वो अनस्किल्ड रफली बनाया हुआ था। उसका जो सरफेस था उस टॉय का बहुत रफ था, उसमें से टाइनी सिल्वर के वुडन के पार्ट्स आ रहे थे। क्विल्स आप बोल सकते हो फेदर, जो इस तरह का फेदर होता है, ठीक है, जो ये कबूतर वगैरह के फेदर होते हैं, तो इस तरह के उसमें से जो टॉय था उसमें से इस तरह के छोटे 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 वुडन के जो क्विल्स थे वो बाहर आ रहे थे, एंड उसमें से एक जो वुडन का जो पीस था वो महाराजा के राइट हैंड में घुस गया, मतलब उसको चुभ गया और वहाँ से ब्लड आने लगा। महाराजा खेल रहे थे तो महाराजा ने उसको धीरे से निकाला और वापस वो खेलने लगे। छोटा सा अगर जैसे फांस लग जाती है हमारे, वैसे उन्होंने लेकर तो उनके लगा, उन्होंने वापस निकाला और दोबारा से वो खेलने लगे। यानी कि महाराजा के हाथ में चोट लग गई, सीधे हाथ में, राइट हैंड में। Now, the next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed in a suppurating sore which spread all over the arm. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. Now, suppurating is called a wound full of pus, and sore is called painful inflammation. अब दूसरे ही दिन महाराजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पे चुभा था राइट हैंड में, उस पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, और धीरे 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 वो कैसा हो गया, उसमें पस पड़ गया। पस स्कॉल आपने देखा होगा, एक तो चोट होती है लाइक जो जिसमें सूजन आ जाती है, एक ओपन चोट होती है, ब्लड आता है, एक होता है पस भर जाना, यानी कि बहुत मोटा हो जाता है, जगह जगह ऐसा लगता है जैसे वुंड है, कोई घाव हो गया है, फोड़ा टाइप का हो जाता है, वैसा उनके पूरे हाथ में हो गया, और ये उस हाथ में हो गया, और फिर ये पूरे ही हाथ में फैल गया 4 दिन में। 4 दिन में काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया उससे, सिल्वर जो पिंच हुआ था उनके काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया। अब 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से, और सारी कंसल्टेशन के बाद, मतलब पूरी कंसल्टेशन के बाद जो मद्रास से 3 डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने कंसल्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस हाथ का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके हाथ का ऑपरेशन किया गया, राइट हैंड का ऑपरेशन किया गया। Now, the 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful, the Maharaja is dead.
अब जब सर्जन थे उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर से जब वो बाहर आए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, महाराजा मर चुके हैं। नाउ दिस इज अगेन एन आयरनिकल और मीन्स वी कैन से द कॉन्ट्ररी टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट काल्की हैज यूज्ड हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, महाराजा डेड हो गई, दोनों तो अलग बातें हुई। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ मतलब महाराजा ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने कहा महाराजा की डेथ हो गई तो ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल हुआ। इस चीज को हम कहां से रिलेट कर सकते हैं, दिस सक्सेसफुल वी कैन रिलेट विद द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। तो प्रेडिक्शन क्या थी एस्ट्रोलॉजर की कि 100th टाइगर विल मस्ट टेक इन रिवेंज। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसकी जो प्रेडिक्शन थी वो दैट प्रूवन राइट एंड दैट्स व्हाई दिस सक्सेस वाज रिलेट विद दैट। सर्जन ने भी कहा जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल राइट थी, जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ, यानी कि महाराजा की डेथ हो गई, द प्रेडिक्शन फॉल्स राइट। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. तो हम देखते हैं इस तरह से जो 100th नंबर का टाइगर था उसने महाराजा से अपना बदला ले लिया। यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 100 टाइगर, पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि दैट वुड बी अ वाइल्ड एनिमल, अलाइव बीस्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक टॉय था। किसका टॉय था? टाइगर का टॉय था। किससे चोट लगी उनको? टाइगर के टॉय से चोट लगी। अल्टीमेटली तो वो टाइगर ही था ना। तो लाइक दिस ही मैट विद हिज डेथ। तो अगर हम देखें पूरी स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ले जाती हैं कि हाँ भाई राजा और महाराजाओं के ज़माने में इस तरह की बातें होती थी। बट इवन दैन द स्टोरी हैज़ बीन वोवन बाय काल्की सो फैंटास्टिकली दैट उन्होंने लॉजिकल एंडिंग किया है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, बट उन्होंने, अगर आप एंड का थोड़ा सा पार्ट, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 100 टाइगर को मार दिया एंड यू लेफ्ट द स्टोरी इन बिटवीन, टिल देन यू विल लूज द रियल चार्म, द रियल इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दैट हाफ ऑफ द पेज। उसी हाफ ऑफ द पेज में एसेंस है असली कि उनकी डेथ एक्चुअली में टाइगर के थ्रू ही हुई। मे बी दैट वॉज might be that was a toy tiger ही था। ठीक है, so with this we came to the end of this story. I hope you understood all the things. Go through the text yourself, underline the important line, and through this video you will also come to know about the new vocabulary that will definitely help you to explain the chapter, right? So we'll meet in the next video with the next chapter. Take care for this time.